सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 29 to 30,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। एंड आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उन सारी की सारी न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड न्यूज़ आते रहते हैं। सो अभी अगर आप बात करते हो आईसीआईसीआई बैंक के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 1200 रुपये के करीब, ठीक है। एंड देखा जाए इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो रफली अराउंड 1200 रुपये के करीब है। एंड इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन 0.79% का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट अभी अगर आप बात करते हो आईसीआईसीआई बैंक के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि क्या कुछ इस कंपनी का परफॉर्मेंस था, उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, एडवाइस देना आपको मैं चाहूँगा कि जब कभी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीद रहे हो तो उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के भी शेयर खरीद लेना। दोनों कंपनियां देखो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज है, दोनों कंपनियां प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की टॉप की कंपनीज है। एचडीएफसी बैंक इंडिया की नंबर 1 कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की। मैं बात करूँ प्राइवेट में, पब्लिक की भी बात कर ले तो उससे भी ये बड़ी है। सेकेंड नंबर पे नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। एंड अगर दोनों के दोनों कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में रही, वैसे तो जब आईसीआईसीआई के एचडीएफसी के नंबर्स अच्छे आते तो आईसीआईसीआई के भी आते हैं, एचडीएफसी में तेजी आती है तो आईसीआईसीआई में भी आती है। बट दोनों कॉम्पिटिटर कंपनीज जब आपके ही पोर्टफोलियो में रहेगी, दोनों में से कोई भी आगे जाए, दोनों में से कोई भी रिटर्न्स कमा के दे, पैसे आप ही के बनने। तो दोनों कंपनियों में पैसा डालोगे, पैसा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई तो होगा ही, बट फायदे में रहोगे, ये बात अक्सर आप याद रखना, ठीक है। नाउ अगेन अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के लाइक कुछ रिटर्न्स के बारे में, 1 महीने के अंदर 3.5% के रिटर्न है, 6 महीने के अंदर 21% के रिटर्न है, 1 साल की बात करता हूँ 27% के रिटर्न है। अभी आपको फायदा समझेगा कि क्यों दोनों कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। नाउ मेन रीजन इसकी, मैंने जैसा कि आपको कहा, फर्क क्या आता है जब इन कंपनियों के आते हैं क्वार्टरली नंबर्स। जब एचडीएफसी बैंक के रेवेन्यू में मान लो 50% का जंप है, तो ये बात श्योरिटी के साथ आप कह लो कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी 35, 40, 45% का जंप रेवेन्यू में उसके आएगा ही आएगा, प्रॉफिट में आएगा ही आएगा, ये बात पक्की होती है। बट परफॉर्मेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर वो 50% का प्रॉफिट गिरता है तो इसका भी 40-50% प्रॉफिट गिरेगा। बट द रीज़न इसकी, रीज़न तो उसका सेम है क्योंकि बिजनेस एक ही है, सेक्टर टॉप का है, कस्टमर्स कम हो गए तो उनके भी हो गए। बट फायदा कहाँ पे होता है, एचडीएफसी बैंक के पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखते हो, दे आर समवेयर अराउंड 2 से 3%, ठीक है। बट आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के रिटर्न्स कितने, 27 to 28%। दोनों के नंबर सेम ही आए होंगे, दोनों के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू सेम ही रहे होंगे, बट प्रॉफिट रिटर्न्स में फ़र्क है। तो यहाँ पे रिटर्न्स का फ़र्क बनता है, एक्चुअल में रिटर्न का फ़र्क बनता है। इसलिए दोनों कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये बात मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझा रहा था। 5 साल की बात करता हूँ, 175% के रिटर्न है। वेयर एज 5 साल के अंदर जितना एचडीएफसी बैंक ग्रो हुई, उतनी आईसीआईसीआई बैंक भी ग्रो हुई। बट एचडीएफसी बैंक के पिछले 5 साल के रिटर्न आर समवेयर अराउंड 45 to 50%, बट आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न है 175% के करीब। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो। एंड अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम का क्या कुछ हिसाब था, तो 30,000% के करीब हमें यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आते हुए देखने को मिले। एंड मार्केट में हर तरफ आपको ब्रोकर्स इस कंपनी के अंदर आपको बाइंग करने के देखो रिकमेंडेशन देते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉक टू बाय सबसे पहले देखा जाए निफ्टी 50 का टारगेट दिया गया 27,000। आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे एक बार मैं एडवर्टाइज डालूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, नाउ यू कैन सी क्लियरली, यस। सो नाउ मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स सारे के इन कंपनियों के ऊपर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। निफ्टी 50 को 27,000 का टारगेट मिला। आईसीआईसीआई बैंक को एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है। कहीं पे आईसीआईसीआई बैंक को 20% का आपसे टारगेट मिलता है, कहीं पे 25%, तो कहीं पे 30%। सारे के सारे ब्रोकर्स इसके ऊपर बुलिश है। आने वाले टाइम के अंदर जो इस कंपनी के रेवेन्यू है वो हमें और भी यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में जो कंपनियों के प्रॉफिट है वो और भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल जो बजट है, उसके बाद फाइनेंस की कंपनियों में और भी तेज़ी एक्सपेक्ट करी जा सकती है मार्केट में। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।